इस गरम में आपका स्वागत है। बहस हम अमूमन दिन में करते हैं, लेकिन बुरहानपुर में तो बहस गरम करने का मजा रात में ही आता। कहते हैं कि यहाँ का मिजाज रात में लोग बड़े आनंद से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, इसलिए आम जनता भी मुझे मिल जाती है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लीडर भी यहाँ मिल जाते, और वैसे भी यहाँ का मिजाज बदलता भी रहा है। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी निर्दलीय, और फिर निगम के चुनाव आते तो फिर पासा पलट जाता। पर 2023 में क्या, तो तमाम लीडर है। इस तरफ कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं। परिचय कराऊंगा तो मुझे लगता है एक नाम लूंगा तो एक आध को बुरा लगेगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो सभी कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता है। इस तरफ भारतीय जनता पार्टी है, और भी बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ नेता भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करूंगा। सबसे पहले आम जनता है क्या मेरे साथ कोई? 2024 में मुझे लगता है कि कुछ सरकार बदलेगी। सरकार बदलेगी। चलिए सरकार की तरफ आ जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, यहाँ विकास की बात जब कही जाती है तो क्या विकास करने में कितना सफल रहे? क्या विकास का मुद्दा ही होगा 2023 में? हमने पहले भी विकास किया है। हमारी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक यहाँ की अर्चना दीदी ने यहाँ पर 10 साल विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए बहुत ज़्यादा विकास किया है। शिवराज सिंह की, मुख्यमंत्री जी की मध्य प्रदेश की सरकार, और माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से काम कर रही है, और ये दोनों सरकारें मिलकर यहाँ विकास कर रही हैं और आगे भी करती रहेगी। फिर विकास गड़बड़ हो गया था 2018 में। 2018 में कोई विकास गड़बड़ नहीं हुआ, और आगे भी जनता भूल नहीं करेगी। जो एक बार भूल हो गई, अब आगे जनता भूल नहीं करेगी। जनता भूल नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं इस बार? कांग्रेस की पूरी तैयारी है। ये 2018 में हमारी सरकार बनी थी, बीजेपी ने हमारी सरकार चुरा ली, पैसे से खरीद ली। ये चुराई हुई सरकार है, चुराई सरकार काम नहीं करती है। अब हमारी सरकार आएगी फिर से 2023 में, और पूर्ण बहुमत से आएगी, 150 के ऊपर आएगी और काम करेगी। अभी तक जितना इन्होंने भ्रष्टाचार करा, 50% भ्रष्टाचार मशहूर हो गया। ये सरकार गिरेगी 100%। मुद्दा क्या भ्रष्टाचार होगा? पूरा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पूरा शहर खोद के पड़ा है। पूरा शहर खुदा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, विकास की बात कर रहे हैं जहां हम यहाँ खड़े हुए हैं। अगर इसी को अगर 2000 भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले की बात करें, ये रोड नहीं बनी हुई है। इसकी स्थिति आप पूछ लीजिए इन्हीं कांग्रेसियों से। इधर आप जाएंगे अगर मेरे पीछे, तो यहाँ से लेके जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुधरा है, जो बाईपास निकले हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नया बना है, कलेक्ट्रेट नया बना है, कोर्ट की बिल्डिंग नहीं बनी हुई है। अब इससे ज़्यादा इन्हें क्या विकास चाहिए? इनके पहले के उठा के देख लीजिए कि 75 सालों में, 70 सालों में जो चीज़ जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में भयंकर तरीके से, पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बद रहा है, शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है, गरीब से अंतिम पंक्ति में बैठे हुए आदमी की चिंता की गई है। तो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, तभी तो आज 18 साल से हम वो कर रहे हैं। इनके खुद के असंतुष्ट हो के वो हो गया। जब गलती हुई, इनको लगा कि हम भारतीय गलत जगह पे हम जीत के आए हैं, तो उनसे असंतुष्ट होकर वो वापस हमारे उसमें आके और वापस सरकार। आप लोग से असंतुष्ट हो गए लोग? ये विकास की बात कर रहे हैं, विकास यहाँ का दिखा रहे हैं कि ये चौराहे पर क्या विकास हुआ है। इन्हें बोले एक बार शहर में जाकर भी देख लें, या आप स्वयं खुद एक बार शहर में एक राउंड लगा लें, किस तरीके से रोड के हालत है, कितने गड्ढे हो रखे, किस तरीके से लोगों को चलना दुर्लभ हो रखा है। और ये विकास की बात कर रहे हैं। इन्हें आने वाले समयों के अंदर जनता बताएगी कि विकास क्या होता है। विकास जनता बताएगी। जनता भी है क्या? ये विकास की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के टाइम की जितनी प्रॉपर्टी थी उनको सेल आउट करके ये दूसरी जगह बना के बता रहे कि हमने किए। जितने बुरहानपुर में जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट कर रहे हैं ये, और कर्ज लेके बोल रहे हैं कि हम डेवलपमेंट करें। किस प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है, ये घोटालेबाज सरकार है। जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकल रही है, 15 से 20 लाख रुपए देंगे तो ही वैकेंसी मिलेगी, नहीं तो इनके RSS वाले, बीजेपी वाले जितने कार्यकर्ता। बड़ा आरोप, बड़ा आरोप, बड़ा आरोप, बीजेपी पर बड़ा आरोप। देखिए सर, उल्टा चोर और कोतवाल को डांटे, ये कहावत फिक्स होती है कांग्रेस के ऊपर। अभी जैसे उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी घोटालेबाज सरकार है, कांग्रेस का तो मतलब ही करप्शन है। और एक चीज़ होती है डिस्ट्रक्टिव माइंड और कंस्ट्रक्टिव माइंड। जो कांग्रेस के जितने मैक्सिमम लीडर्स मिलेंगे आपको, मैं सबका नहीं कहता, मैक्सिमम जो है वो सब डिस्ट्रक्टिव माइंड है। वो खुद तो हैं ही हैं, पब्लिक के दिमाग में भी एक नेगेटिविटी डाल देते हैं कि विकास नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कि विकास की बात करें तो 12 किलोमीटर से 37 किलोमीटर तक का रोड बनाना ये विकास नहीं है क्या? अगर मान लीजिए हम 170 से ज़्यादा एयरपोर्ट बनाना, वो विकास नहीं है क्या? और बुरहानपुर में क्या, मैं आ रहा था तो मुझे 2003 की याद किसी रोड पर आती तो वो खंडवा से बुरहानपुर के बीच आती। आप जो कहते 2003 का बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन 2003 की याद खंडवा से बुरहानपुर के बीच में ही आई आज मुझे। देखिए मेरी बात सुनिए, जो अगर एरिया वाइज हम बात करें तो बुरहानपुर में, अगर स्पेसिफिक बुरहानपुर की बात करें, ये लोग कह रहे हैं शहर में, अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि शहर में जाकर देख लीजिए विकास नहीं हुआ है। भाई ऑलरेडी अगर कोई काम अभी कंटिन्यूअस मोड में है, वो कोई कंप्लीट नहीं हुआ है,
जब वो कंटिन्यू होने के बाद में कंप्लीट हो जाएगा तो रोड का निर्माण भी हो जाएगा। अभी तो उसकी पूरी लाइनें बिछना बाकी हैं, तो इसको हम कोई खुदा हुआ रोड नहीं कह, रोड से ही ताल। महिला भी हैं मेरे साथ, आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस की। विकास हुआ, और विकास के साथ एक बड़ा मुद्दा है इस समय लाडली बहना, और फिर कांग्रेस का क्या होगा? देखिए, विकास तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जैसे मेरे भाइयों ने बताया, ये रोड भी 2 बार बन गया है। एक बार बना, 3-4 महीने में ख़राब हुआ, फिर बना। तो ये ऐसा कैसा विकास जो 3-4 महीने में ही ख़त्म हो जाता है। और शहर में तो हर जगह गड्ढे हैं। कल की जो यात्रा थी उस समय, उसके पहले मीडिया बंधुओं ने बताया रोड सुधारा गया, आज फिर ख़राब हो रहा है बारिश आने के बाद। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने जनता के बीच जाके हरे पीले नीले कलर के फॉर्म भर के जनता को गुमराह किया था, और इस बार भी जैसा लाडली बहना योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ की है, ऐसे ही ये नीले पीले फॉर्म लेकर कांग्रेस फिर जनता में बहनों के बीच पहुंची थी। लेकिन ये सिर्फ घोषणा करते हैं। इनके 15 महीनों की सरकार जब बनी थी, इस तरह की किसी भी जो घोषणाएं की थी उन पे इनका कोई कार्य नहीं हुआ, इसलिए जनता ने उनको सिरे से नकार दिया। 2018 की यदि बात करें, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में में तो आपको नकार दिया था। तो मैं बता रहा हूँ ना, जनता ने फिर से 2018 के चुनाव को ले लिया, नेपानगर का उपचुनाव ले लिया, बुरहानपुर का सांसद जी का उपचुनाव ले लीजिए, यहाँ के निकाय चुनाव को ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ के जनता ने आशीर्वाद दिया है। इनके पास कहने को कुछ होता भ्रष्टाचार से संबंधित या विकास से संबंधित, तो इनका जिला अध्यक्ष होता, इनका सांसद होता, इनका महापौर होता, इनका कैबिनेट मिनिस्टर होता, सब हवाफुर हो गया, क्योंकि है ही नहीं कुछ कहने को। इतने दमदार है, अरे सभी तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतने दमदार है कि किसी की आवश्यकता पड़ती नहीं है। सभी तो बैठे अपने हाँ। जनपद अध्यक्ष बैठा है, जिला अध्यक्ष बैठा है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, अरे कांग्रेस को अधिकार है। महापौर हमारा, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा, जनपद अध्यक्ष हमारा। उसके बाद में ये क्या चाहते हैं, किस तरह के इनके बाद में है क्या, ये बताएं ना। जनता ने बताइए सर, बताइए। ये विकास की बात करते हैं तो पिछली बार भी इन्होंने 4000 करोड़ के विकास इस शहर को बताए थे कि हमने 4000 करोड़ के विकास, उसके बाद भी जनता ने हरा दी। क्यों? विकास किए होते तो जीतते नहीं क्या? आज हालत ये है विकास, और अभी भी उसके बाद भी अब जब विकास इतना चिल्ला दिए, बुरहानपुर के लोगों ने अपने बच्चों का नाम विकास रखना छोड़ दिए। लोगों ने विकास रखना छोड़ दिया, अपने बच्चों का नाम इतना बदनाम कर दिया उन्होंने विकास को। विकास नाम ही रखना छोड़ दिया, लोग बच्चे विकास नहीं रख रहे। विकास नहीं होता। इनके ही पार्टी के ज्योतिराज सिंधिया जी समझ में आ गया कि कांग्रेस कभी विकास कर ही नहीं सकती। किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर इनके ही नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कई सैकड़ों विधायक लेकर हमारे पास आ गए, और फिर से भाजपा की सरकार बनी। और इनके विधायक कांग्रेस की पक्षपात नहीं, इनकी तो जमानत जब्त हुई है। ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। 95,000 वोट ज्यादा होते कि 15,000? 15,000 वोट मुंह दिखाने के लायक नहीं। ये लोग जो कहते हैं कि विकास हुआ, तो विकास सिर्फ इनके नेताओं का, इनके कार्यकर्ताओं का हुआ। आम जन मानस का कोई विकास नहीं हुआ। शहर में किसी भी तरफ चले जाइए, सड़कें खुदी हुई हैं। इनके मंत्री जो हैं, उनके आने से एक दिन पहले पैचवर्क होता है, और रातों रात वो पैचवर्क में फिर गड्ढों में तब्दील हो जाता है। इनके सिर्फ नेताओं ने अपना व्यक्तिगत नेताओं ने विकास कर लिया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हो गया सर। बुरहानपुर के अंदर 2 योजना है, ये एक नल जल योजना आई हुई है और एक दूसरा सीवरेज की योजना आई है। और तीसरी चीज तो इनको यही नहीं पता है कि कायाकल्प के अंदर पूरा बुरहानपुर नगर निगम के अंदर 9 करोड़ का बजट आया हुआ है, जिससे रोड सैंक्शन हुआ है। ऑनलाइन जाके टेंडर देखिए, विकास तो शहर में हो रहा है। यह बता दे कि इनकी जमानत क्यों जब्त हुई थी और 15,000 वोट क्यों मिले थे? जमानत क्या जब्त हुई बता दी। जमानत बुरहानपुर के लोगों ने कांग्रेस की इसलिए जब्त करी कि इनका जो मंत्री थी 15 साल से, उसको निर्दलीय से हारना था, इसलिए। सुनो, ये मेरे बड़े भाई आदरणीय गाजी साहब खड़े हुए, इनको टिकट मिला था तो डर के मारे टिकट छोड़ दिए थे, इतने घबराए हुए थे। अब इस तो स्थिति थी इनकी। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। बताइए सर, आपसे जवाब लेना पड़ेगा। मेरे को टिकट पार्टी ने दी थी, लेकिन मैं मेरे साथियों को टिकट दिलाने गया था। मैं बहुत सिस्टमेटिक आदमी हूँ। मैंने मेरे साथियों को टिकट दिलाने का वादा किया था,
इसलिए टिकट वापस किया। और इनकी नीयत और काम में मेरे को दिख रहा था, गड़बड़ दिख रही थी कि ये गड़बड़ करेंगे, शहर की अव्यवस्था बिगाड़ेंगे, शहर में गड़बड़ करने के लिए तैयार थे। इसलिए मैंने इनके खिलाफ जाकर मेरे साथियों को टिकट दिया और 3 के नाम दिए थे। और उसके बाद भी मेरी वजह से टिकट वापस करने की वजह से वो निर्दलीय ने इनको हरा दिया। वो बता रहे यदि मैं टिकट वापस नहीं करता तो निर्दलीय आपको नहीं हराता। जिसको इनने लेके आए मैदान में वो 15,000 में सिमट गया, जमानत जब्त हो गई बेचारा। आप टिकट वापस करना, कोई टिकट वापस करता है क्या? टिकट आप कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा दिल है, बड़ा दिल है उनका। ये बुरहानपुर विधानसभा के पूर्व विधायक है, इनके टाइम पे क्या विकास हुआ था ये बता दे। और अगर इन्होंने विकास किया था तो इनको दूसरी बार टिकट वापसी करने की क्या जरूरत पड़ी? मैंने जितना विकास किया वो दिख रहा है। मेरे समय जो है 30 लाख रुपए की निधि थी, अब 3 करोड़ की निधि हो रही है पिछले 10 साल से। क्या विकास किया? अरे जरा सुनो, सुनना भी करो, सुना भी करो। भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो कि असलियत सुने नहीं देती। मैंने टिकट शहर के विकास के लिए गया था, मेरे साथियों के लिए वापस करा था। मैं डरता, अगर मैं लड़ता तो ये 5,000 निर्दलीय से आ रही, मेरे से 50,000 से हारती। क्या विकास हुआ? देखो, विकास की बात हो रही है तो 4,000 करोड़ का विकास हुआ। जो 4,000 करोड़ का विकास, और अभी ये वर्तमान जो विधायक है ये कह रहे हैं 1,000 करोड़, तो 5,000 करोड़ का विकास बुरहानपुर में हुआ। इन 5,000 करोड़ में एक आध उद्योग डला हो बुरहानपुर में, किसी युवा को रोजगार मिला हो। हमारा ये ताप्ती मिल को 200 करोड़ देकर हमने चालू किया, इन्होंने बंद करवा दी इनकी सरकार में। उसके बाद शहर में जो मेरे भाई ने कहा कि अमृत योजना, सीवरेज योजना, 7 साल से शहर की जनता गड्ढों में गिर रही है, 7 साल से योजना पूरी नहीं हुई। उसके बावजूद गड्ढे भरने का काम होता है जब इनके मंत्री आते हैं और रातों रात गड्ढे उखड़ भी जाते हैं। और भ्रष्टाचार डबल इंजन की सरकार है तो 50% भ्रष्टाचार भी। ये सब कुछ हो गया, सब कोई जवाब एक दे। 70 साल ये विकास नहीं कर पाए, ये विकास की बात कर रहे हैं। आज विश्व पटल पे मोदी जी कहाँ है? ये कहाँ घूम रहे हैं? ये गड्ढे ढूंढे बैठ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गड्ढे नहीं भर पा रहे आप। गड्ढे तो सीवेज का नाम काम चल रहा है ना, पता है उनको यथास्थिति क्या है क्या नहीं है। इधर उधर की बात मत कर, कारवा कहाँ लुटा ये बता। स्विमिंग पूल आज भी भंडारहार, स्विमिंग पूल भी आज तक वैसे ही है, ओपनिंग नहीं किया। शुभारंभ कर दिया 10 बार शुभारंभ किया, ओपनिंग किया, लेकिन चालू नहीं किया। कहाँ स्विमिंग पूल? अभी आपने बताया था कि बुरहानपुर में एक ही कॉलेज आया है, लेकिन इसके पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री जब माननीय अर्चना दीदी यहाँ की विधायक रही, मंत्री रही, तो 36 मतलब 3 दर्जन हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल इस क्षेत्र को मिले। देखिए, पहली बात तो ये मेरे मित्रों से आप पूछिए कि हमारे महाराष्ट्र में किसानों को बीमा मिलता है, किसान बीमा। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, न बीमा मिल रहा है, न मुआवजा मिल रहा है। वो तो कह रहे हैं बीमा दिया है। झूठ बोल रहे हैं, नहीं बीमा मिल रहा है। यहाँ बीमा झूठ बोल रहे हैं। सर ये भ्रष्टाचार, ये जो आरोप कांग्रेस के लीडर लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के, तो ऐसी पार्टी जिसके डीएनए के अंदर ऑलरेडी भ्रष्टाचार है, जिस पार्टी ने जमीन से आसमान तक के भ्रष्टाचार किया है, समुद्र को नहीं छोड़ा, पनडुब्बी घोटाला किया, ट्रक घोटाला किया, टाटा ट्रक घोटाला, जमाने भर के 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया, तो ऐसी पार्टी के लीडर। जल आवर्धन योजना की अभी हमारे साथी ने बात करी, तो उनसे पूछा कि जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ही उसका आरोप लगा रहा है कि जल आवर्धन योजना पूरी तरीके से फेल है। सांसद खुद का जिला पंचायत अध्यक्ष, आपकी जिला पंचायत अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं। एक तो पहली बात ये कि जल आवर्धन योजना फेल है। फेल तो अभी आप बोल भी नहीं सकते क्योंकि कार्य चालू है। और जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने आरोप नहीं लगाया सत्ता के ऊपर कि ये योजना के अंदर भ्रष्टाचार हुआ। हमने फॉर्म भरा है बुरहानपुर जिले में, जो इनके मंत्री कल तुलसी सिलावट आए थे, इन्होंने किसानों को कर्जा माफ़ी के सर्टिफिकेट बांटे। खकनार हो, दोईफड़िया हो, बुरहानपुर हो, चाहे धुलकोट हो, यहाँ के किसानों का कर्जा माफ़ हमने किया। तो चोरी की सरकार, जो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, तो इन्होंने
सरकार के वो कह रहे हैं, देखिए सर इनसे सवाल करिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मैं सवाल तो कर लूंगा, आप तो जवाब दे दीजिए। सर ये नहीं कर्जा माफी का बोल रहे हैं ना, तो इनसे ये पूछिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ के क्यों चले गए, वो उसके पीछे लॉजिक है। सर ये जो बोल रहे हैं जल आवर्धन योजना और सीवरेज योजना, इस योजना में भी जो एग्रीमेंट हुआ था कंपनी से उसमें था कि दोनों तरफ से रोड, दोनों कंपनियां जो काम करेंगी उसके साथ साथ रोड बनाएंगी। उन्होंने रोड तो बनाए नहीं, पैचवर्क किया और निकल गए। वो जो रोड के पैसे थे वो भी खा गए और अभी और नई योजना ला रहे हैं कि जिसमें रोड बनाएंगे। पता नहीं वो पैसे खाने के लिए ला रहे हैं आप? सिर्फ पैसे खाने के लिए बड़ा आरोप है भाई, वो बोल रहे हैं पैसा खाने के लिए योजनाएं ला रहे हैं आप, सड़क बनती है और उखड़ जाती। देखिए आप एक समझदार प्रतिष्ठित आदमी हैं, आप बताइए कि ऐसा कोई सिस्टम है क्या कि जिससे पैसा खाया जा सके? नल जल योजना और सीवरेज के अंदर जो हमारे पूर्व नगर निगम अध्यक्ष जी जो कहना चाह रहे, पेचवर्क रोड खुदा, पेचवर्क हुआ, फिर रोड खुदा, उसमें से लोगों के घरों में कनेक्शन गए, सीवरेज की पाइपलाइन जुड़ी, फिर वही ठेकेदार कर रहे, उसमें करोड़ों का ठेका का। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये वाद विवाद जबरदस्ती में ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पर अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जब घोषित हो जाएगा तो जब मालूम पड़ेगा कि ये सीट कौन जीत रहे हैं, और कांग्रेस यहाँ 20,000 से जीतेंगे, ये कितना भी चिल्ला ले। कांग्रेस अधिकार सभी को है, ख्वाब देखने का अधिकार सभी को है। इन्होंने विकास किया ही नहीं, इनको विकास समझ में आता नहीं। 20,000 से जीतेगा? अरे 20 का, इनकी जमानत जब्त हो रही है, क्या जीतेंगे 20,000? तो खुद को 15,000 वोट मिले, 20,000 से कैसे? देखिए 4,000 करोड़ के विकास के बाद भी इनकी पूर्व मंत्री हारी, 4,000 करोड़ के विकास का दावा करने वाली उसके बाद भी हारी, तो क्यों हारे? ये बताइए। अच्छा ये बताइए, विकास देखिए, वो कह रहे हैं 4,000 करोड़ का आपने विकास किया, 4,000 करोड़ का आपने विकास किया, इतना विकास किया, क्यों हारी है कांग्रेस? पूछे, जवाब दे दी। जो ये विकास की बात कर रहे हैं, आज से 20 साल पहले तो कांग्रेस के थे विधायक सारे, 15 साल बीजेपी का हुआ, तब से इनको लेके आज तक का विकास नहीं नजर आया। अब विकास छोटे से लेके बड़ा हो गया। जहाँ ये 500 करोड़ का विकास करते थे, हमने 4,000 करोड़ कर दिया। अब मेरे साथ में चलो, हर 5 किलोमीटर के ऊपर एक हाई सेकेंडरी स्कूल है, और जिस रोड पे हम खड़े लालबाग जाने के लिए एक रोड था, आज 5 रोड है। ये क्या बताएंगे? की गंगा बह रही, विकास की गंगा, विकास की गंगा बीजेपी के नेताओं के घर में बह रही है। पूरा देख लो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े उद्योग जब उनके साथ हो गया। ये जो बुरहानपुर की सड़कों की बात कर रहे हैं, मेरा इन सब भाइयों से निवेदन है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है बुरहानपुर अंकलेश्वर, और पूरा खुदा पड़ा है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि अमेरिका से अच्छी सड़कें हमारे बुरहानपुर की है। तो बुरहानपुर की जनता बहुत समझदार है। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो सफल होंगी, और पीएम राहुल गांधी तो अभी भी चल रही है जन आशीर्वाद बनेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाहर जा के टेम फालतू घुमाया है, जनता पे ध्यान नहीं दिया है। हाँ सर इनसे एक सवाल करिए कि अगर ये जीत का दावा करते हैं बुरहानपुर में, तो इनसे पूछिए कि इनके पास 15,000 वोट से आगे बढ़कर जीतने का प्लान क्या है? कोई एक्शन प्लान? बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? भाई साहब मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों भी यहाँ है, दोनों एक मेक के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन ताप्ती मिल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आज ताप्ती मिल जो बंद पड़ी हुई है, हमारी ताप्ती मिल जो बंद पड़ी हुई है, जिसके लिए आंदोलन कितने हुए हैं और आज तक के चालू नहीं, और यहाँ पर जितने भी नेता है अधिक बात करेगा ताप्ती मिल को लेकर। ताप्ती मिल एक मिनट, जो भी ये बात ये भाई ने रखी है कि ताप्ती मिल क्यों बंद है, तो मैं जानकारी देने के लिए बता दूं कि ये पूरे भारतवर्ष की मिलें बंद है, कोई बुरहानपुर की मिल पहली बंद नहीं है। दूसरी बात, एक मिनट जवाब पहले पूरी बात सुनो। सारे मजदूरों को 50% पगार दी जा रही है। हाँ, और ये एक मिनट, क्या ये मिल में है? मिल का मजदूर, दूसरी बात, मिल में आप भी काम नहीं कर रहे हो, मिल में आप भी काम नहीं कर रहे हो,
अगर बुरहानपुर के अलावा भारत की सब मिलें बंद हो रही है, मतलब भारत की सरकार भी फेल। मध्य बड़ी चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के अपने दावे प्रति दावे हैं, लेकिन यहाँ का चुनाव बहुत अलग होने वाला है। बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने आते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बुरहानपुर के बारे में जो भी कहा जाए, एक दूसरे के बीच में समरसता है। यहाँ इंतजार है 2023 का, बात प्राप्ति मिल्की भी होगी, विकास के मुद्दों की भी होगी। बहस गरम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।